लेकिन अगर WBC की बात करूंगी तो WBC जो होता है ना, ये देखा जाता है, अब देखो भाई WBC का मेन काम क्या होता है, डिफेंसिव, ये रक्षात्मक है, ये डिफेंसिव काम करता है, ये रक्षात्मक क्रिया करता है, यानी कि यह रोगों से लड़ता है, हमें रोगों से बचाता है बेसिकली। तो WBC जो होते हैं ये हमें क्या दे रहे होते हैं, इम्यूनिटी दे रहे होते हैं, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रति क्षमता देते हैं। दूसरी बात कि इसकी जीवन अवधि कितनी है, जीवन अवधि कितनी है फटाफट से बताओ। तो आप लिखेंगे मैम लगभग लगभग हमारी यहाँ देखी जाती है 5 से लेकर 8 दिन तक की इसकी जीवन अवधि होती है। इसकी संख्या की अगर आप बात करेंगे तो इसकी संख्या होती है 3000 से लेकर के 8000 तक, ठीक है। और अगर इसकी संख्या में कमी हो जाती है, अगर इसकी संख्या में कमी आ जाती है तो आप क्या नाम देंगे, कि देखिए इनको ल्यूकोसाइट कहा था। अब जरा याद करो कि मैम RBC को क्या नाम दिया था, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में कमी मतलब एरिथ्रोसाइटोपिनिया, एक वर्ड लगाया था ना साइटोपिनिया, कि मैम हमें ना सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग को समझना है, सिर्फ शब्दों को याद रखना है, बाकी तो पूरी बायोलॉजी बड़ी आसान है। साइटोपिनिया लगाया था, इसके पीछे भी लगा दो, इसके पीछे भी कर दो, साइटोपिनिया है यहाँ पे, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया नाम पड़ जाएगा। अगर इसकी कमी होती है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। और अगर अधिकता हो जाती है, मान लीजिए अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ साथ में जो लिख रहा है बहुत ही बढ़िया है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। बाकी की अगर हम बात करेंगे कि मैम इसका मुख्य कार्य जो हम देखते हैं वो यहाँ पर रक्षा करने वाला होता है, और साथ साथ में ये ल्यूकोसाइट्स की कमी और एक्सेस दोनों ही हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। कि भाई किसी भी चीज की ना देखो अधिकता नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम और ज्यादा जो है वो दोनों ही चीजों की क्या होती है, नुकसान यहाँ पर देती है। अब ये WBC अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कि मैम आपने बताया कि हमारी RBC है 4.5 मिलियन से 6 मिलियन तक की, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना, हीमोग्लोबिन की अलग होती है पुरुषों में और महिलाओं में, ऐसी RBC की भी होती है। RBC 4.5 से 5 मिलियन तक का नंबर होगा, और अगर मेल्स में बात करेगा तो 5 से 5.5 तक का, क्योंकि एडल्ट मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग कहानी हमारी पूछी जाती है कि ठीक है। जैसे कि देखो एक पार्ट यहाँ पर आप देखो कि आपसे एक प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन आप RBC देखे जाते हैं। आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर है, सामान्य व्यक्ति के अंदर कितने RBC देखे जाते हैं, क्या आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 4.5 से 4.5 नहीं कहोगे, एक एडल्ट में 5 से 5.5, ये आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा कि मैम औसतन इतना देखा जाता है, ठीक है। तो ये RBC की गणना जब हम करते हैं, इसके आधार पे चीजें हमारी दिखाई देती हैं। अब जैसे तुमसे पूछ ले कि रक्त क्या है, तो बता सकते हो बड़ी आसानी से कि मैम एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक यहाँ पे कहा जाता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कंप्यूटेड नहीं है, एक प्रकार का सिंपल कनेक्टिव टिश्यू हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर वो आपसे पूछता है, देखो भाई इधर ध्यान से, अगर वो आपसे पूछता है कि इसकी ब्लड का पीएच कितना है, तो कितना पीएच बताएंगे, 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। लगाओ आंसर स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। कि मैडम अगर नहीं रुक रही हैं तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं। देखिए हम तो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, अब बारी आपकी है। अपने सभी दोस्त यार, भाई बंधुओं तक देखो दिल से शेयर कर देना सेशन को, और लाइक वाला बटन दबा देना। आज ईमानदारी से अगर ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मैडम मुझे फायदा इस सेशन से मिलने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि बारीकी के साथ हम प्रॉपरली, ये कहते हैं ना डायग्रामेटिक वे में, फ्लो चार्ट के जरिए, हर पिक्चर्स के जरिए हम उन चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की वीडियो आप लोगों की ये रखी गई है, ठीक है। तो ब्लड का पीएच कितना हो जाएगा, 7.4 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसको यहाँ पर करेक्टली करेंगे। हल्का सा छारी है, अभी बताया ही था। अब ऐसे ही WBC की तरफ जब हम आते हैं तो देखिए WBC में भी हमें क्या दिखाई देते हैं, 5 अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं। इनका काम ही क्या है मैडम, रेस लगाने का काम होता है। जरा देखें बाहर से कौन आया, फॉरेन पार्टिकल घर में भी तुम्हारे आएगा, मतलब चोर डकैत या कोई बाहरी इंसान आ गया तो तुम्हें नहीं पसंद है, तुम क्या करोगे, जाकर के कुटाई करोगे कि मेहमान नवाजी करोगे कि आइए पधारिए, आपका स्वागत है, आपके लिए खातिरदारी करने बैठते हैं, नहीं ना। तुम भी जाकर के उसकी कुटाई करोगी ना कि कैसे चोरी और डकैती करने आए हो, चलो भागो यहाँ से। ऐसे ही जब बॉडी में कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ना शुरू कर देता है। बाहर से जो आता है उसको एंटीजन कहते हैं, कि भैया
ये हमारी बॉडी का नहीं है। हमारा बॉडी, हमारा रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का यही होता है, वो उससे लड़ना शुरू करता है, उसको खा करके फेंकना चाहता है। कैसे फेंकेगा, इस रेस को देखना कि ये एक WBC है और ये बैक्टीरिया है, कि कैसे इसके पीछे यहाँ पर भागना शुरू करता है, कि जब तक इसे खा नहीं लेता तब तक ये रुकता नहीं है। तो यही क्रिया होती है हमारी किसकी, बॉडी में इम्यून सिस्टम की, जो यहाँ पर देखी जाती है। जब तक इसको निगल नहीं लेता ये रुकने का काम नहीं करेगा, इसको निकाल बाहर फेंकने का काम करता है। लेकिन मान लो अगर वो बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल है, तब मैडम हमारे शरीर में वो रोग डेवलप हो जाता है। ठीक है, तब जाकर रोग होते हैं, आगे पढ़ेंगे भी रोगों के बारे में। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इनके 5 के नाम जरा हम यहाँ पर नोट करेंगे, जिन्हें कहा जाता है सबसे पहला, ठीक है लिख लेना, 5 टाइप्स ऑफ RBC, WBC। WBC में पहला प्रकार आता है जिसे कहते हैं ईसिनोफिल। ठीक है, ईसिनोफिल का मतलब क्या है, जब बॉडी में हमारे कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उस समय पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। आप सबने एक टेस्ट देखा होगा, देखिए, जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी कोई भी बीमारी बॉडी में लगती है, हल्का सा इन्फेक्शन ही क्यों ना हो जाए, डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि जरा जाइए अपना एक टेस्ट करा लो, एक ब्लड टेस्ट करा लो, एक खून की जांच करा लो। कौन सी खून की जांच, CBC। व्हाट इज CBC? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इन सब का नंबर लिखा होता है। उसी के अंदर ये वाले जो 5 पार्ट आते हैं ना इसके, इनका भी नंबर लिखा होता है। और वहां पर डॉक्टर क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि कहीं इनमें कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, ऐसा तो नहीं है। अब मान लो ईसिनोफिल की संख्या बढ़ रही हो, डॉक्टर साहब तुरंत कहेंगे तुम्हें कोई एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई संक्रमण हुआ है। तो एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे आपको किसी को धूल से है, किसी को डस्ट से है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एलर्जीज होती ही होती हैं। तो मैम ऐसी एलर्जी के दौरान हमारी ये ईसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं WBC का पहला। जैसे बेसोफिल कहा जाता है। अच्छा, बेसोफिल जो होते हैं इसकी संख्या कब बढ़ती है, ठीक है, बेसोफिल ये हमें बताते हैं कि शरीर में अस्थमा तो नहीं है, अस्थमाटिक कंडीशन के अंदर भी इसका रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे ही आपके तीसरे आते हैं जिसे कहते हैं न्यूट्रोफिल। अब ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, इनको सबसे पहले एक चीज लिखिएगा कि ये संख्या में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल क्या है, संख्या में सर्वाधिक। अगर इन 5 में से आपसे पूछा कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल हमारे मैक्सिमम नंबर में होते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, मैक्सिमम इन नंबर। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, आपसे पूछा जाए बाकी का भाग कौन सा है, तो आप बताओगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 2 भाग और होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अभी ऊपर वाले तीनों का पार्ट तो हमने समझ लिया, इनका क्या होता है। देखो इधर, कि अगर मैंने कहा ये एलर्जी में है, ये अस्थमा में है, तीसरा वाला संख्या में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना, कि अच्छा बैक्टीरिया किया, चोर की कुटाई तो कर दी, अब उसे बाहर भी तो निकालना है, उसकी साफ सफाई भी तो करनी है। उसकी सफाई करने के लिए कौन आएगा, अलग से सफाई वाला आएगा। तो ये वही सफाई वाला है मैडम, न्यूट्रोफिल, जो अपने जितने भी डेड सेल्स हैं उन्हें क्लीन अप करेगा, उसको मारता है सबसे पहले। पुलिसमैन के तौर पर हम इसी को जानते हैं। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे, इसका आकार अगर आप देखोगे ना, तो देखो कुछ इस प्रकार का ये हमें नजर आता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया तो सबसे पहले यही रिस्पॉन्ड करता है। 3 इसके अलग अलग स्पिंडल शेप आपको इसकी बॉडी में दिखाई दे जाते हैं, तीनों डंबल से इसकी कुटाई करनी शुरू कर देता है कि अच्छा आ गए हो तुम। तो इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर में है कि कोई भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया तो उससे लड़ना शुरू कर देता है। और इसके अलावा हम जिसकी बात कर रहे हैं मोनोसाइट की, ये उन सभी को कि अच्छा पुलिस वाले भैया आपने मार दिया ना, अब चलो मैं सफाई कर देता हूँ, तो ये आते हैं नंबर 4 सफाई कर्मी। साइज में सबसे बड़े होते हैं, आकार में सबसे बड़ा होता है। संख्या में मोनोसाइट की जगह आपके लिम्फो या न्यूट्रोफिल्स बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, और मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेना, क्या मेंशन करोगे, देखो भाई इसका हमने कहा मैक्सिमम इन नंबर है, ये मोनोसाइट को लिखिएगा लार्जेस्ट साइज। ठीक है, सबसे बड़ा आकार इनका होता है। इसमें एक बात और लिखेंगे, क्लीन डेड सेल्स, जितने भी मृत कोशिकाएं हैं उनको मारने का ये काम करते हैं। ये फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड है, ये पहले हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। ठीक है, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, तो छोटा सा काम होता है मैम, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये एंटीबॉडी बनाने का कार्य करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कुल मिला के 5 भाग होते हैं, अलग अलग आप लोगों के फंक्शन के साथ हमारे WBC में श्वेत रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है।